हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि लियो या सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। अगर आप सिंगल हो, आपके मन में कोई नहीं है, तो फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो लाइफ में, आप न्यू लव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो आपका जो रीडिंग का टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डायरेक्टली इस रीडिंग पे स्किप कर सकते हो। और जो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो है वो कपिल लोगों के लिए है। अगर आपके मन में कोई है जिन्हें एज अ लवर आप देखते हो, किसी के ऊपर आपका क्रश है, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, इन लोगों के लिए रीडिंग जो है वो मैं अभी शुरू करूंगी। ठीक है, सो लेट्स सी जून 2020 लियो के लव लाइफ में कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लियो आपका जो पार्टनर है उनके एनर्जी चेक करते हैं। सो आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जी आया है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020, फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकंड कार्ड है हार्मनी कार्ड, थर्ड कार्ड है गो आउटसाइड। ये ओरेकल मैसेज है, ये मैं बाद में टच करूंगी, पहले ये दो कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो कहीं ना कहीं आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, जो भी आपके मन में है, मुझे लगता है ये कनेक्शन जो एक फेटेड कनेक्शन है। ठीक है, ये कनेक्शन जो है वो डेस्टाइंड है, मतलब ये कनेक्शन होके ही रहेगा। हो सकता है आप पास्ट में इस इंसान के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हो, या फिर आगे जाके इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप होगा, कमिटमेंट होगा, या तो फिर हो सकता है आप लोग मिले, यूनियन में आए, फिर आपका सेपरेशन हो गया। बट कुछ भी हो, ये इस इंसान को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि आप ये जो कनेक्शन है ये आपके और उनके किस्मत में, दोनों के किस्मत में लिखा हुआ है ये कनेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है जो हार्मनी कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो अगर कंफ्यूजन में थे इस कनेक्शन को लेकर, उनके मन में अगर कोई कंफ्यूजन था तो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। ये कंफ्यूजन कब होता है? जब हमारे दिल और दिमाग हमारे साथ सिंक नहीं होता, हमारे दिल कुछ और कहते हैं, हमारे दिमाग कुछ और कहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि डिसबैलेंस हो जाता है, हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते कोई भी सही से। लेकिन अगर इसमें अगर आप देखोगे ना, ये हार्ट से लेके ये पूरे माइंड तक कनेक्ट हो रहा है, पूरे हमारे थर्ड आई तक कनेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन की स्पिरिचुअलिटी को फील कर रहे हैं, और मतलब उनके हार्ट, उनके दिल और दिमाग दोनों इस कनेक्शन की प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है। तो फिर हो सकता है उनको अगर उनको पहले वो रेडी नहीं थे आपका प्यार पाने के लिए या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर वो रेडी नहीं थे, आपसे लव रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं अभी किस्मत जो है उनको मजबूर कर रहा है कि आप इस प्यार को या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, एंड दे आर नाउ रेडी टू रिसीव लव। ये लोग अभी तैयार है इस कनेक्शन पे लव देने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी, लेने के लिए भी। तो दोनों तरीके से ये एफर्ट डालने के लिए ये इंसान जो है बिल्कुल 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 तैयार है लियो। सो ये कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इट्स नॉट ऑन फिजिकल लेवल, या तो फिर कोई मतलब पैशनेट कनेक्शन होता है, पैशनेट कनेक्शन होता है, या फिर फिजिकल रिलेशनशिप ओनली कनेक्शन होता है। ऐसा कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर ये ऐसा सोचते भी थे पहले, तो अभी इनका मन जो है, अभी इनका ओपिनियन जो है, इनका जो सोच है इस कनेक्शन को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस इंसान का बदल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। और किस्मत, क्योंकि मैंने बताया दिल ऑफ फॉर्च्यून है, उनको भी पता चल रहा है कि ये कनेक्शन जो है फेटेड कनेक्शन है, ये कनेक्शन होके रहेगा। कहीं ना कहीं ये एक चीज जो है, ये जो इंटेंसिटी है, फेटेड कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन है अगर सोलमेट कनेक्शन हो, फेटेड कनेक्शन हो, कनेक्शन बहुत ही इंटेंस होता है। हम लोग चाह के भी इससे भाग नहीं सकते। हम लोग कितने भी हमारे दिल के दरवाजा बंद करके रख दे, हम लोग कितने भी मतलब जिद पे अड़ जाए कि नहीं, मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है 1 महीने तक आप कंट्रोल करो, 2 महीने या 1 साल तक कंट्रोल कर, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप, हालात ही आसपास आपका ऐसा हो जाएगा कि आप खुद ब खुद इस इंसान के बारे में सोचने लग जाओगे, बिकॉज दैट इज फेटेड। हो सकता है आप कुछ लेसन बाकी हो सकता है वो सोलमेट हो, तो ये कनेक्शन जो होके ही रहेगा डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है आपके पार्टनर की, वो अवेकन हो रहा है इस कनेक्शन। ये कनेक्शन एक्चुअल में है क्या, आप अब उनके किस्मत में हो या आप उनके लिए बने हो, ऐसा कुछ एनर्जी के तरफ आपके पार्टनर जो है अवेकेंड हो रहा है। उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन जो है आप लोगों का, ये फेटेड कनेक्शन है, ये इग्नोर नहीं कर सकते चाह के भी। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया इनका दिल और दिमाग दोनों एक साथ इस ये जो है कि ये कनेक्शन जो फेटेड, इनका दिल और दिमाग दोनों सहमत है इस चीज से।
कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनफैक्ट आपका पार्टनर आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है इस कनेक्शन में, देयर इज नो मोर कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और किस्मत ही इनका, शायद इनके किस्मत जो है इनके तरफ फेवर कर रहा है, इनके किस्मत ही जो है जो आपके पास इनको खींच के लेके आ रहा है। जो नेक्स्ट ओरेकल मैसेज है लियो आपके पर्सन के लिए वो है गो आउटसाइड। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक तो ये हो सकता है कि क्वारंटाइन का टाइम है, या तो फिर हो सकता है इंसान काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं लिया होगा, और हो सकता है इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया, हो सकता है कि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फैमिली प्रायोरिटीज़ हो, जिसकी वजह से इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। एंड टैरो ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ब्रेक लेने की बहुत ज़रूरत है। ये जो इनडिसाइसिव इन कंफ्यूजन में था, इनडिसाइसिवनेस जो मैं इस एनर्जी में जो थे वो पहले, तो ये मतलब उनको शांत करने के लिए, उनको अपना इनर पीस एंजॉय करने के लिए उनको बाहर जाके ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अब माहौल ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो है सारी चीज़ें बंद है क्वारंटाइन की वजह से, बट आई थिंक एटलीस्ट ये इंसान जो है एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो सकता है, शायद वो म्यूजिक सुने या फिर बुक्स पढ़े, कुछ इंसान इस इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए जो इनको थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ले जाए, मतलब थोड़ा कुछ ऐसा अपने हॉबी में इन्वॉल्व हो जाए ये इंसान जो जो इनको मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करवाए, थोड़ा फन, थोड़ा कैजुअल फील करवाए, क्योंकि मुझे लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये अपने दुनिया में बंद है। अगर आप देख रहे हो ये लड़की, ये पूरे यहाँ पे दुनिया टाइप का गोल सर्कल टाइप का बना हुआ है, तो ये अपने दुनिया में बंद है, ये अपने दुनिया में कैद है, इनको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं बाहर जाके एक्सप्लोर, हो सकता है वो उनको किसी से बात करना चाहिए, थोड़ा फ्री हो सकते हैं, वो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो जिनके बारे में वो काफ़ी पैशनेट है, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड आउट है, और जिसके वजह से इनको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, खुद की इनर पीस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और ये भी हो सकता है, इसका मतलब अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, इस इंसान का ना कुछ सोच है जो एकदम फिक्स्ड है, मतलब ये इंसान वैसा नहीं जिनको आसानी से आप कन्विंस कर सकते हो। ये इंसान मतलब एक बार मैंने जो बोल दिया वही सही है, इनको मतलब अपने सोच से, अपने ओपिनियन से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है। कुछ इंसान नहीं है तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, नहीं ऐसा नहीं, आप आपको नहीं पता, मैं जो बोल रहा वही सही है। कुछ ऐसा इंसान होता है जो वो कुछ बोल दे तो वही सही है, और आपके साथ आपको उनके साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यू करना पड़ता है उनके जो ओपिनियन है, उनकी जो सोच है उनको बदलने के लिए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पर्सन उस टाइप के इंसान है, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान है, मतलब एक बार जो उन्होंने ठान लिया उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये भी इस चीज का, इस कार्ड का ये भी मतलब हो सकता है, ठीक है। सो देखते हैं लियो कि आपका एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड निकला वो है 5 ऑफ कप्स, एंड जो नेक्स्ट कार्ड निकला है वो है मोमेंट टू मोमेंट। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है लियो कि एट दिस मोमेंट आप प्रेजेंट में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो, काफी ज्यादा सैड हो सकता है। आप अगर आपके पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, या नो कांटेक्ट में हो, या बहुत मिनिमल कांटेक्ट में हो सकता है आप चाहते हो कि आपका पर्सन जो और ज्यादा वक्त दे इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा और एफर्ट करे, थोड़ा सा और टाइम दे आपको, बट कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ ठीक नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में चीजें शायद खराब हो चुकी है बहुत ज्यादा, और आपको लग रहा है कि अभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो एट दिस प्रेजेंट, मोमेंट टू मोमेंट मतलब एट दिस प्रेजेंट, इस क्षण में आपकी जो एनर्जी है ऐसे, इस क्षण में आपको लगता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा हाथ से निकल चुका है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। देखिए हो सकता है चीजें एट द प्रेजेंट सही नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है कि चीजें कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी आपके पास ये 3 कप्स नहीं है, बट आप पीछे तक की तरफ देखोगे तो आपको 2 कप्स दिखाई देंगे, ठीक है। अभी भी सब कुछ मतलब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है। अगर आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई होप नहीं है आपकी, कोई उम्मीद नहीं है इस कनेक्शन को लेके, शायद आप दोनों के बीच में हो सकता है झगड़ा हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, और आपको लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, कैसे भी हो चीजें कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे अगर आपका सोच है तो फिर लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है कि आप शायद देख नहीं पा रहे हो कि अभी भी वो उम्मीद की किरण है इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। आप अगर अकेले महसूस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप जिंदगी भर के लिए अकेले रहोगे या फिर चीजें कभी सही नहीं हो सकता है। होप जरूर है, आप नहीं देख पा रहे हो, आप सामने की
3 कप्स जो गिरे हुए हैं उसके तरफ मुंह करके फिरो, आपके पीछे जो 2 कप है उसको आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटी है वो आप नहीं देख पा रहे, आप उस चीज को लेके ज्यादा मतलब सोच रहे हो, जो चीज ऑलरेडी आपके पास नहीं है, जो चीज खो चुके आप उसको लेकर आप ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आपको शायद इसलिए लग रहा है कि अब इम्पॉसिबल है, अब कुछ सही नहीं हो सकता है। जो आपके लिए ओरेकल मैसेज है वो है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी भी आप होप है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, आपको ऐसा हो लग रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपके साथ जो है चीजें सही होने वाला है, बहुत जल्दी। वो हम लोग आउटकम कार्ड में देखेंगे क्या है, एक्सक्यूज मी। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी लियो जो है आपके साथ चीजें सही होने वाले, यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आप सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसे जो है ये कनेक्शन यू टर्न लेगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सच में इस इंसान को चाहते हो अपने लाइफ में, तो प्लीज इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। प्लीज इस एनर्जी से बाहर निकलो, प्रेयर करो, ठीक है। प्रे टू गॉड एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ मिरेकल, ठीक है। सो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का वो देखते हैं। आउटकम है नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वंस, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर इस पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं, आप कमिटमेंट, इस पर्सन को पता है आप इनको कितना पसंद करते हो और इनके पास इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, डेफिनेटली ये इंसान आपको कमिटमेंट देने वाला है, ठीक है। अगर आपकी उम्र का आपकी जो उम्र है वो शादी की उम्र है, ये इंसान आपको शादी के लिए भी प्रपोजल कर सकता है, ठीक है। डेफिनेटली यू विल गेट वेरी सुन, यू विल गेट अ कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी आपको ये इंसान कम्युनिकेट करेंगे कि दे वांट टू मूव, दे वांट टू प्रोग्रेस दिस रिलेशनशिप, वो लोग चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े और आपको कमिटमेंट दे जिनका आप हकदार हो, ओके। सो नाइट ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि ये भी एक कप्स कार्ड ही है, ये दूसरा टैरो डेक है, ये भी एक कप्स कार्ड ही है। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन के जो इमोशंस है आपको लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि वो बहुत फिक्स थे कि नहीं मुझे अभी, आप मान लीजिए अगर शादी के बाद होंगे, वो शायद फिक्स थे कि मुझे अभी शादी नहीं करना है या फिर मुझे अभी कमिटमेंट में नहीं एंटर करना है, शायद वो बहुत फिक्स था इस चीज को लेके। कुछ ऐसा चीज होगा जिनको लेके वो काफी ज्यादा फिक्स था, लेकिन डेफिनेटली अभी जो है उनका वो काफी इमोशनल हो रहे हैं इस कनेक्शन के लेके, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मतलब सोच रहे इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है कुछ में से ये व्हील ऑफ फॉर्चून का लॉन्ग, हो सकता है आपसे दूर हो ये इंसान, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कहीं फंसा हुआ हो, अभी शायद वो नहीं आ सकते, ऐसा भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी, जस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन ये इंसान बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है। एटलीस्ट ये इंसान आए ना आए, बट आपको कम्युनिकेशन तो जरूर मिलेगा, कम्युनिकेशन जरूर मिलेगा कि ये रेडी है इस कनेक्शन में कमिटमेंट देने के लिए, या तो फिर शादी के लिए, इस कनेक्शन में एफर्ट करने के लिए ये इंसान रेडी है, ठीक है। जो भी चीजें बिगड़ चुका है उनको सुधारने के लिए इंसान रेडी है, ठीक है। और एक चीज मुझे लग रहा है कि बहुत जन, अगर आप दोनों शादीशुदा थे ऑलरेडी, ठीक है, अगर आप दोनों शादीशुदा थे, अगर आप सिंगल मदर हो, अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व थे इसमें, तो भी मुझे चीजें सही होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था, और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों की वजह से एडजस्ट कर रहे थे, या फिर अपने बच्चों की वजह से किसी भी तरह से रिलेशनशिप में थे, तो वो भी मुझे सही होता हुआ दिख रहा है। आपका पर्सन मुझे लग रहा है आपके साथ म्यूचुअली कोऑपरेट करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी है, इस शादी को बचाने के लिए बिल्कुल रेडी है, इस शादी पे जो भी एफर्ट करना है बिल्कुल आपके पर्सन रेडी है इस कनेक्शन में। दिस इज अ ब्यूटीफुल रेडी। जो फाइनल एडवाइस का कार्ड है आपके लिए, सरेंडर टू प्रेयर, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 2 कार्ड है, सरेंडर, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ठीक है। तो वही मैंने बताया, आप बस प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड भगवान जो आपके लिए जरूर जरूर कोई ना कोई इस कनेक्शन में मिरेकल करेगा, जिसकी वजह से चीजें जो है सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, क्योंकि 2 बार आए ये सरेंडर टू प्रेयर है, यहाँ पे भी एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ये भी प्रेयर का एक कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके जो आसपास जो गार्जियन एंजल्स है वो जरूर जरूर आपका प्रेयर जो है भगवान तक पहुंचाएगा, और ये रिलेशनशिप जो है बहुत जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको उम्मीद थी इस रिलेशनशिप में, वापस आपकी उम्मीद जो है कायम हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, ओके लियो। दैट्स इट, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आपको कैसा लगा ये रीडिंग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके।
बाय बाय। हेलो लियो सिंगल्स, ठीक है, देखते हैं कि जो सिंगल है लियो जोडियक साइन के या फिर लियो राइजिंग के, उनके लिए क्या लव मैसेजेस है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ओके, सो लियो सिंगल्स, जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ठीक है, चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है। फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्स, मुझे लग रहा है आप लियो, एक तो चीज़ हो सकता है आपकी हेल्थ उतनी ज़्यादा सही नहीं हो फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। आप शायद मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट पीरियड में हो, या तो फिर आप रिलैक्स कर रहे हो, बहुत ही मतलब कैजुअल सा, मतलब रेस्टिंग सा मूड में हो आप लियो। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब रेस्ट में हो। अगर इट नॉट एन हेल्थ इशू, अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है जून 2020 में, जो मैं चाहती हूँ कि ना हो, अदरवाइज इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप काफ़ी रेस्ट कर रहे हो सकता है आपके पास, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या तो फिर स्कूल कॉलेजेस खुले हुए नहीं है तो आप शायद घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो बेसिकली इट्स अ रेस्टिंग पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लग रहा है मुझे। आप मतलब बेसिकली मतलब घर पे रेस्ट कर रहे हो। इफ नॉट दिस, देन हो सकता है आपका कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। आप शायद मोस्ट ऑफ द टाइम बेड रेस्ट में रहोगे ताकि आपका हेल्थ जो है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आपका जो एक्स पार्टनर थे वो शायद आपसे रिसेंटली, आपने या तो फिर उन्हें छोड़ा या तो फिर उन्होंने आपको छोड़ा, मतलब दोनों के बीच जो लास्ट आपका ब्रेकअप हुआ था, कहीं ना कहीं आप अभी भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप शायद सिंगल हो, बट आप एनर्जी वाइज उस पर्सन को भूल नहीं पाओ। अभी भी वो इंसान शायद काफ़ी बार आपके मन में आता है, मतलब काफ़ी बार आप सोचते हो उस इंसान के बारे में, आपके पास पर्सन के बारे में। भले काफ़ी टाइम हो गया होगा ब्रेकअप के लिए, पर अभी भी आप उस इंसान को अ, मतलब जब भी आपको टाइम मिलता है आप उस इंसान के बारे में सोचते हो, या तो फिर हो सकता है आप ये सोचते हो कि कहाँ आप गलत थे, क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं हुआ, क्यों आपका ब्रेकअप हो गया, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ जो इस कनेक्शन को, जो पास्ट कनेक्शन था, उस कनेक्शन को लेके काफ़ी सारे ओपिनियन, काफ़ी सारे थॉट्स जो है आपके माइंड में आते हैं। नेक्स्ट जो कनेक्ट नेक्स्ट दो कार्ड जो है वो है टेन ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ सोर्स। मुझे लग रहा है कि आपका जो लास्ट कनेक्शन था वो इसलिए खत्म हुआ था, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी था आपके इस कनेक्शन में, या तो फिर उनके फैमिली इन्वॉल्व था। हो सकता है उनके फैमिली, आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे इस कनेक्शन को, या फिर आप के फैमिली इस कनेक्शन से सहमत नहीं थे, या तो फिर हो सकते वो ऑलरेडी शादीशुदा है किसी और के साथ, ये बात आपको पता नहीं था, या फिर ऑलरेडी उसके आपकी पीठ पीछे किसी के साथ रिलेशनशिप था, या फिर किसी के साथ अफेयर था और आपको ये चीज़ पता नहीं था। एंड देन जब आपको पता चला, देन आपके लिए बहुत ही पेनफुल था इस कनेक्शन को ख़त्म करना, मतलब बहुत ही, मतलब गंदी तरीके से, पेनफुल तरीके से आपका जो लास्ट कनेक्शन है वो ख़त्म हुआ था। इसलिए कहीं ना कहीं उसका जो घाव है अभी भी आपके मन में, और अभी भी आप मतलब आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करो लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो लियो सिंगल्स। आई डोंट नो, मेरी ये जो एनर्जीज है, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। अगर आई एम डेफिनेटली श्योर कि मोस्ट ऑफ देम जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी जरूर पास्ट में कोई ना कोई होगा जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था, या फिर जिनके फैमिली इन्वॉल्व थे, जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, मतलब कुछ थर्ड पार्टी शुदा। थर्ड पार्टी ये नहीं है कि आपके मतलब उनके कोई लवर ही हो, उनके पेरेंट्स भी हो सकते, उनके अंकल भी हो सकते, मतलब कोई तीसरे इंसान की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था। और कहीं ना कहीं इसलिए आप मतलब ये हजम नहीं कर पा रहे कि आपकी कुछ गलती होते हुए ना भी, और आप जब इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कमिटेड थे, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे, फिर भी कैसे आपसे ये रिलेशनशिप नहीं हुआ, मतलब क्यों ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं हुआ, क्यों ये कनेक्शन लास्ट नहीं हुआ, आपकी क्या गलती। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो लियो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और बहुत ही पेनफुल तरीके से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ था, जिसके वजह से आप अभी भी मतलब अ, आप चाहते हो कि आप न्यू लव को एक्सेप्ट करो, कोई नया, कुछ नया इंसान को मौका दो, किसी को अपने दिल में जगह दो, पर चाह के भी आप नहीं दे पाओ, आप चाहते हो। बट एनीवेज, गुड न्यूज़ ये है कि ये भी टेन टेन ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी टेन ऑफ सोर्स है, दोनों टेन टेन कार्ड्स है, तो बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, बहुत जल्दी। ये टेन जो है कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो जो भी ये प्रॉब्लम है आपका, जो भी आपका पेन है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये फेज है, बस एक दौर है, ये दौर बहुत जल्दी आपके लाइफ से गुजर जाएगा, और उसके बाद अब जरूर न्यू लव को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हो जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ सोर्स, एग्जैक्टली, सी फिर से फाइव ऑफ सोर्स।
ये भी माइंड गेम का कार्ड है। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ आपका जो पास्ट पार्टनर था वो उसने ज़रूर आपके साथ कोई माइंड गेम किया होगा, ज़रूर ज़रूर उसने दिमाग ज़्यादा लगाया होगा इस कनेक्शन में, ना ही दिल। तो जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पा हो सकता है उन्होंने पैसों के लिए आपको छोड़ के गया हो, उन्होंने दिमाग लगाया हो नहीं, अगर मैं इस इंसान के साथ रहता हूँ तो मैं ज़्यादा फिनेंशियली सिक्योर होगा, या तो फिर उनके फैमिली ने उनकी किसी पैसे वाले लड़का या लड़की के साथ शादी फिक्स कर दिया। डेफिनेटली कुछ माइंड गेम वाला मतलब इशू था आपके इस कनेक्शन में लियो, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। बट डोंट वरी, उसके बाद है द फूल्स कार्ड, तो आप बहुत जल्दी विल टेक अ लीप ऑफ फेथ, बहुत जल्दी आप मूव ऑन कर जाओगे। बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम है, आप ये जो कंफ्यूजन है, ये जो दर्द है आपके से बहुत जल्दी आप निकल जाओगे। ओके, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। जो ओरेकल मैसेज है आपके लिए लियो सिंगल, वो है गो आउटसाइड। एग्जैक्टली, तो मुझे लग रहा है कि आपको ब्रेक की जरूरत है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको बाहर घूमने जाना चाहिए, फिर नॉट बाहर घूमने तो एटलीस्ट आप कुछ ऐसा करो जो आप, ये जो सोच है ना, ये जो दुख है, इससे बाहर निकलो। और इससे बाहर निकलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कोई पैशन है, आपका कोई हॉबी है, आप उस पर अपने मन को डाइवर्ट करो, अपने काम पे अपने मन को डाइवर्ट करो। कुछ ऐसा करो जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होता हो। किसी को कविताएं लिखने में, शेर व शायरी लिखने में बड़ा अच्छा फील होता है, किसी को डांस करने में बड़ा अच्छा फील होता है। सो देर आर मेनी थिंग्स जो आजकल आप कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन में इतना सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो। तो कुछ ऐसा करो, हर इंसान में टैलेंट होता है। ओके, हर इंसान में टैलेंट होता है। मुझे पता है जो मेरा इस वीडियो को देखे, इस इंसान में भी कुछ ना कुछ टैलेंट है। ठीक है, सो अपने टैलेंट को निखारो, अपने आप को शाइन करो। ओके, फाइट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप ऐसे किसी इंसान को अपने जिंदगी के ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। जो इंसान आपके लायक ही नहीं था, ऐसे इंसान को आप हावी नहीं होने दे सकते अपने लाइफ में। ठीक है, फाइट फॉर योर सेल्फ और कुछ ऐसा करो जो आपको मतलब इस चीज से, इस दर्द से बाहर निकल रहा है। इट विल टेक यू आउटसाइड, सो गो आउटसाइड फ्रॉम मिस्ट, गो आउटसाइड दिस पेन। इस पेन से बाहर निकलो, इस पेन के बाहर जाओ। ठीक है, अगर मैं अभी ये डेफिनेट, अगर हालत सही होता बाहर, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं ज़रूर बोलती कि बाहर जाके घूम के आइए, शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट ट्रिप लीजिए। बट अभी ऐसा हालत नहीं है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगी। वरना ये जो पहला कार्ड निकला है 4 ऑफ सोर्स का, तो वो ज़रूर सर्च हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज ज़रूर हो जाएगा उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि लेकिन अपने आप को ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व रखे जो जिसमें आपको खुशी मिलते है, मतलब जो आपका पैशन है, जो आपका हॉबी है। Okay, so that's it, Leo. I have for you, Leo singles. I know this is not a very positive reading for singles, but ठीक है, that's okay. I mean, ऐसे लोगों से साथ रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है जो आपका वैल्यू नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है कि आप सिंगल ही रहो। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय।